राघव चड्ढा एक ऐसा नाम है इंडिया में जो सभी को पसंद आ रहा है। अभी के समय में एक ऐसा नेता है जो आम आदमी की परेशानी पार्लियामेंट में रख रहा है। कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। और सर, जितने डेटा का पैटर्निटी लीव, प्रैंक चार्जेस, फूड अडल्ट्रेशन, इनकमिंग कॉल का 28 दिन का मंथली रिचार्ज टैक्स, और इस बात को सभी पसंद किए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही राघव चड्ढा करता रहा इंडिया में तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में भी रेगुलेशन होगा और नेपाल और बांग्लादेश की तरह इंडिया में भी सारे नेता को उखाड़ फेंकेंगे और नेक्स्ट पीएम राघव चड्ढा होंगे। लेकिन जितना कहने में आसान लग रहा है, असल में उतना ही मुश्किल। लेकिन शुरुआत ऐसा ही होता है, कौन जानता है। जनता की हक दिलाने के बाद तो छोड़ो, दूसरे नेता प्रोटेस्ट करने पर भी उस आवाज को दबा देता है। लेकिन राघव चड्ढा कुछ अलग है। किसी ने इनसे ये नहीं कहा कि तुम आम आदमी की आवाज सरकार तक पुगाओ और आवाज उठाओ, लेकिन एक खुद रिसर्च किया, उस जनता को आम आदमी की परेशानी समझे और पार्लियामेंट में आवाज उठाना शुरू कर दिया। Indian interest and particularly the Indian economic interest, and that is what brings me to this house, and I will continue to passionately raise every issue that hurts my country. राघव चड्ढा एक ऐसा नेता है जो बड़े बड़े वादे नहीं करते, वो आम आदमी की परेशानी समझते हैं और उसे सही में खत्म करना चाहते हैं। चलो इनकी राजनीति में कदम रखने से पहले थोड़ा व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 न्यू दिल्ली में हुआ था और इन्होंने मॉडर्न स्कूल में दाखिला लिया। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएट किया। बाद में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ाई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और पढ़ाई पूरा होने के बाद इन्होंने कई अकाउंटेंसी फर्म के साथ काम किया, जैसे कि डेलॉयट और थॉर्नटन। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि राघव चड्ढा ने पॉलिटिक्स में कैसे आया। इनका सपना यह था कि इंडियन आर्मी में जाए, वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाई किया। मैं फौज ज्वाइन करूंगा। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें बहुत फौजी रहे, तो हमेशा से मन था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। खैर वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर आगे बढ़े। और बाद में जब एंटी करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उस समय पर राघव चड्ढा ने एज ए वॉलंटियर उस समय पर काम किया था। एक अन्ना हजारे आंदोलन खड़ा हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जहाँ पे एक आम साधारण वॉलंटियर की तरह मैं भी पहुंच गया अपना योगदान देने। उसी समय से राघव चड्ढा के दिल में राजनीति की तरफ रुचि आई और उन्होंने एक कहकर राजनीति की तरफ अपना कदम उठाया कि राजनीति एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें रहकर करोड़ों लोगों की मदद की जा सकती है। मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके चलते आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। राघव चड्ढा ने 2019 में जनरल इलेक्शन में खड़ा हुआ था और जो बीजेपी का नेता था रमेश बिदुरी, उस समय पर उसने जीता था और इसको भारी हार को सामना करना पड़ा। फिर राघव चड्ढा ने 2020 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन में खड़ा हुआ और इस बार राघव चड्ढा को जीत हासिल हुआ। कोई फेमस चेहरा, अच्छा हो या बुरा, कंट्रोवर्सी में जरूर पड़ता है, खास करके नेता और अभिनेता। राघव चड्ढा भी कंट्रोवर्सी में रहे और एक बार तो इनको 11 अगस्त 2023 को राज्यसभा से भी सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि कमेटी में बिना परमिशन के इनका नाम जोड़ दिए गए थे। ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। क्या राघव चड्ढा पार्लियामेंट में खड़ा होकर जनता की आवाज उठाता है, क्या वो गलत है? जी बिल्कुल नहीं। दूसरे राजनेता राघव चड्ढा जैसा सोचता ही नहीं कि आम जनता की परेशानी को कैसे काउंटर करे। इसलिए हर एक इंडिया आदमी के दिल में धीरे धीरे राघव चड्ढा के लिए प्यार और इज्जत बढ़ रहा है। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद यही एक कारण है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ उसको ही सपोर्ट करो जो आपके हक हित की बात करे और सिर्फ बातें ही ना करे, आपको वो पूरा करके भी दे। अगर आप राघव चड्ढा के काम से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।